रमज़ान के महीने में मुस्लिम समाज ज़कात और फितरा किस तरह से अदा करे, इसको लेकर बात करने के लिए मौलाना अंसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा बात करते हैं। अंसार साहब, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज रमज़ान के महीने में ज़कात और फितरे को लेकर कश्मकश में रहते हैं कि किस तरह से इसको अदा करें और क्या कहना चाहेंगे, क्या ये फ़र्ज़ है या नहीं, इसको लेकर की भी क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात फ़र्ज़ है हर उस अक़लमंद और बालिग़ मुसलमान पर जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब का मतलब ये होता है कि सोना अगर उसके पास 87 ग्राम 480 मिलीग्राम हो, या चांदी 612 ग्राम और 380 मिलीग्राम हो। हम जो 7.5 तोले सोना कहते थे, चूँकि उस वक्त ये तोला 12 ग्राम में थोड़ा सा कम इतना तोला हुआ करता था पुराने दौर में। अब तोला चूँकि 10 ग्राम का होता है तो तोले में फ़र्क आ जाएगा। अब 7.5 तोला नहीं बल्कि तकरीबन कमोबेश 8.25 तोला बैठेगा। तो तोले के बजाय अगर हम इसका वज़न लगाएं ग्रामों में, तो हर आदमी ये देखे कि उसके पास या औरत में 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना है या नहीं है। अगर है तो जिस दिन इतना सोना उसके पास आएगा, ठीक 1 साल गुजरने के बाद उसी दिन उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी 2.5%। इसी तरह चांदी का निसाब देखें कि चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, 52.5 तोले चांदी को जो हम कहते थे, 52.5 तोला चांदी उस वक्त 12.25 या 12 से थोड़ा सा कम ग्राम होता था। उस लिहाज से 52.5 तोले का हिसाब लगाएंगे हम, तो ये बैठेगा 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। आज का तकरीबन कमोबेश ये बैठेगा 61 तोला चांदी। या थोड़ा कैश हो, थोड़ा सोना हो, थोड़ी चांदी हो और सब मिला करके चांदी की मिक़दार को पहुंचता हो, तो उस पर साल में एक बार ज़कात फ़र्ज़ है कुल माल की कीमत पे 2.5%। इसमें 2 चीज़ें हैं। ज़कात साल में एक बार फ़र्ज़ होती है और माल पे साल गुज़रना शर्त है। इसी को हौलान हौल कहते हैं और साल का गुज़रना कहते हैं। ज़कात के लिए माल का नामी होना, और ये उस इस्तिलाह है, ज़रूरी है। वो 2 तरह से होता है, यानी एक तो वो माल जो हकीकतन बढ़ने वाले हैं, जैसे जानवर हैं वो बढ़ते हैं, उसमें ज़कात होगी। या इसी तरह से तिजारत की गरज से जो माल है वो माल बढ़ने वाला कहलाता है, उस पर ज़कात होगी। या हुक्मन हो, इसको कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ या कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ। हुक्मन का मतलब ये होता है कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ कि वो माल सोना हो, चांदी हो या कैश हो। तो इन दोनों पर ही ज़कात फ़र्ज़ होती है। माल नामी होता है ये, जो ज़कात का एक निसाब है, उसके मुताबिक जिस दिन उसके पास माल जमा हो जाएगा उसी दिन से उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इस तरह कि अगला साल जब आएगा तो ठीक 1 साल गुज़रने के बाद उसे अपने उस माल में से 2.5% ज़कात देनी होगी। साल में एक बार, साल गुज़रने के बाद, चाँद की तारीख़ के हिसाब से, कमरी महीनों के एतबार से साल गुज़रेगा, तो साल गुज़रने के बाद उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो रमज़ान में ही ज़कात देनी है ना, बल्कि ज़कात फ़र्ज़ होती है जब से उसके पास उतना माल आएगा। मिसाल के तौर पर साल के जिस दिन में भी उसके पास निसाब के मुताबिक माल आया, अगले साल चाँद के महीनों के एतबार से जब साल गुज़रेगा तो ठीक उस दिन उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अधिकतर लोग समझते हैं कि रमज़ान में अदायगी है। रमज़ान ज़कात के लिए नहीं है कि सिर्फ़ ज़कात रमज़ान में ही देनी है। अगर किसी की ज़कात रमज़ान में फ़र्ज़ होती है तो रमज़ान में देगा, या उसने निकाली हो और बची हो तो देगा, या वक्त से पहले निकालना चाहता है तो देगा ज़कात को। इसी तरह ज़कात किसको दें? गरीबों को दें, मिस्कीनों को दें, लोगों के कर्ज़ उतारने में दें, दीन की तालीम में दें। जो मुस्तहिक़ हैं ज़कात के, कुरान पाक ने 8 बताए हैं। अब इसके अलावा जब ज़कात हम देखें तो आम तौर पर बहुत भूल होती है ज़कात देने में। लोग अंदाज़े से ज़कात निकालते हैं, अंदाज़े से नहीं बल्कि हिसाब लगा के ज़कात निकालें। वो लोग जो ताजिर लोग हैं उनके पास कुछ ऐसा माल होता है जिसका हिसाब लगाना मुमकिन ही ना हो, इम्पॉसिबल हो, तो फिर उसका अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने का होगा और उसमें कुछ इजाफी हिसाब लगा के ज़कात को अदा करें। ये फ़र्ज़ है। अगर ये इतनी रकम किसी के पास मौजूद है तो ये ज़कात फ़र्ज़ है। ना देने वाले पर क़यामत में शदीद अज़ाब का ऐलान है, और दुनिया में भी ज़कात ना देने वाले को बेबरकती और इसी तरह से मुश्किलात और मसाइब और बीमारियाँ और परेशानियाँ, हज़ारों किस्म की चीज़ों से वो घिरा रहता है।
लोग देखते हैं कि अपने ख़ानदान में कहने में आता है कि जो कमज़ोर हैं उनको दें या बेवा औरतें हैं उनको पहला दें, क्या हक है कहेंगे? अपने रिश्तेदार गरीबों का और फ़कीरों का, जो हमारे रिश्तेदार हैं, फिर उनके बाद हमारे मोहल्ले वालों का, फिर उसके और करीब, उसके और करीब, उसके और करीब। यहाँ से शुरुआत करें हम तलाश करने की। ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि लोग देते हैं, लेकिन देने में पता ये चला कि कहीं और दे रहे हैं और हमारे ख़ानदान में जो गरीब हैं वो महरूम हैं, चूँकि वो मांग नहीं रहे। तो मुस्तहिक को देखें, और अगर हमारे अपनों में है कोई इसका मुस्तहिक तो हम उसको दें, और उनमें भी उन मुस्तहिक को दें कि जो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे हों, उनका और ज़्यादा हाथ बढ़ा के ताउन करें। अच्छा, अगर किसी के पास ज़मीन है, जायदाद है, उसके बारे में कुछ बताइए। ज़मीन का मसला ये है, सोने चांदी के अलावा अगर उसके पास कैश हो या ज़मीन हो, ज़मीन तिजारत की गरज से ली गई कोई भी ज़मीन हो, घर हो, प्लाट हो, दुकान हो, अगर फॉर सेल वो लिया गया है तो उसको भी ज़कात में शामिल किया जाएगा। अब इसका तरीक़ा यह है कि मिसाल के तौर पे आप पे ज़कात फ़र्ज़ हो रही है और अदायगी का दिन आने वाला, 10 दिन पहले अगर आपके पास कहीं से रकम आ गई तो वो ज़कात में शामिल होगी। अब उस पर साल गुजरना शर्त नहीं है। या 10 दिन पहले आपने उस रकम में से कुछ माल खर्च कर दिया, वो खर्च हो गया, वो माइनस हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ आपको कि किसी इंसान पर 10 लाख रुपए की ज़कात बन रही थी, लेकिन उसको 5 दिन पहले 5 लाख रुपए आ गए, अब वो 5 लाख रुपए जोड़ेंगे। किसी की 25 लाख रुपए की ज़कात बन रही थी, 3 दिन पहले उसने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, अब वो 20 लाख रुपए पर ज़कात अदा करेगा। इसी तरह इसका हिसाब इस तरह लगाएं, सोना चांदी जोड़ लें, सोना इतना, चांदी इतनी, कैश इतना, प्लाट इतना, सामान इतना, सब जोड़ने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख रुपए का हुआ। अब वो ये देखे कि मार्केट से मुझे लेना कितना है अपना पैसा, 20 लाख में 5 लाख रुपए और लेना है तो वो 25 लाख हो गए। अब वो देखे कि मुझे देना कितना है, अब उसको मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपया देना है तो माइनस करके 15 लाख बचा, 15 लाख रुपए पे 2.5% की वो ज़कात दे, अपने फरीज़े से अदा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि फ़ितरे का क्या है? सदक़ातुल फ़ित्र भी उन रोज़ेदारों के लिए और उन मुसलमानों के लिए है कि जो रमज़ान गुजारते हैं। अब इसमें सदक़ातुल फ़ित्र में और ज़कात में एक बुनियादी फ़र्क आप समझ लीजिए। सदक़े फ़ित्र और ज़कात में साल का गुज़रना शर्त है, लेकिन सदक़े फ़ित्र में साल का गुज़रना शर्त नहीं है। दूसरा, ज़कात में माल का नामी होना, जो मैंने आपको बताया कि बढ़ना, एक्चुअल ग्रोथ या कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ वाला होना ज़रूरी है, लेकिन सदक़े फ़ित्र में ऐसा नहीं है। अलबत्ता इतना जो है, सोना 87 ग्राम 480 मिलीग्राम है और चांदी 612 ग्राम 380 मिलीग्राम है। अगर इस निसाब के मुताबिक किसी के पास माल है और वो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो, मिसाल के तौर पर 2 घर हैं उसके और दोनों उसने रहने के लिए लिए हुए हैं, मगर एक घर में रहता है और एक घर ऐसी पड़ा हुआ है तो ये ज़रूरत से ज़ायद है। उसके पास 4 कारें हैं, एक इस्तेमाल होती है, 3 खड़ी हैं, ये ज़रूरत से ज़ायद हैं। तो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें अगर इस निसाब को पहुँचती हैं ईद का चांद दिखने के बाद, तो सदक़ातुल फ़ित्र उस पर वाजिब है अपनी तरफ से अदा करना और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करना। और आपको करेक्ट कर दूं, आपने इससे पहले सवाल किया था तो उसमें मैंने कह दिया था कि अपने खादिमों और नौकरों की तरफ से भी सदक़े फ़ित्र देना है, हालांकि वो ग़ुलामों की तरफ से देना होता था और उस तरह के ग़ुलाम अब पाए नहीं जाते। अब तो तनख्वाहदार मुलाजिम हैं तो मुलाजिमों की तरफ से सदक़े फ़ित्र हम नहीं देंगे। कितना इसका सदक़ातुल फ़ित्र का 4 चीज़ों से हम अदा कर सकते हैं, गेहूँ से, जौ से, किशमिश से, खजूर से, या इनकी कीमत से। गेहूँ की जो क्वांटिटी है 1 किलो 600 ग्राम 333 मिलीग्राम, सीधा 1.25 किलो भी हम दे सकते हैं। और जो खजूर किशमिश है 3 किलो 200 ग्राम 66 मिलीग्राम, यानी इसको 3.25 किलो भी पूरा हम दे सकते हैं, 266 ग्राम। तो ये हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सदक़े फ़ित्र अदा करें। अच्छा, ये बताइए, जैसे लोग इंडिया के रहने वाले लोग हैं, सऊदी में जॉब करते हैं, कमाई करते हैं, तो क्या वो इंडिया उसके हिसाब से देंगे, सऊदी अरब के हिसाब से? इंडिया सऊदी अरब में, कुवैत में, ओमान में, बहरीन में, अलजायर में या किसी भी अदर कंट्री में रहते हैं और वहाँ मुकीम हैं वो, तो उन्हें वहीं की करेंसी के हिसाब से अपना सदक़ातुल फ़ित्र इन 4 चीज़ों में से किसी एक से देना होगा। अलबत्ता चाहे वो वहाँ के गुरबा और मसाकीन को दे दें और चाहे वो अपने मुल्क के गरीबों को और मिस्कीनों और फ़कीरों को दे दें, रहेगा वहीं का हिसाब। अच्छा, ये बताइए, जैसे किसी का रोज़ा छूट जाता है बीमारी के कारण या किसी वजह से, तो उसकी क्या अदायगी है? रोज़ा छूटने वाले की दो शक्लें हैं। एक इंसान मरीज़ था या मुसाफिर था, इस मजबूरी से या किसी और मजबूरी से उसका रोज़ा छूट गया तो वो बाद में क़ज़ा करेगा, अगर उज़्र शरई की बिना पर रोज़ा छूटा है। और अगर कोई बूढ़ा है, ऐसा बीमार है जिसको सेहत की कोई उम्मीद नहीं है और उसके रोज़े रखने की हिम्मत भी नहीं है, वो रोज़े का फ़िदिया अदा करे। कुरान पाक में फरमाया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन,
कि वो एक मिस्कीन के खाने का फ़िदिया अदा करे। तकरीबन आज के दौर में 80-100 रुपये से कम खाना नहीं होता, तो एक रोज़े का 80 रुपये 100 रुपये, फिर इंसान की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना अच्छा खाना दे सकता है। 500 भी हैं, 1000 भी हैं, लेकिन कम से कम खाना 80-100 रुपये का तो होता ही है एक का, तो एक रोज़े का इतना कम से कम है, ये मिनिमम प्राइस है। तो आपने देखा कि मौलाना अंसार अहमद हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने फितरा और ज़कात को लेकर बात की हमने। रामपुर से हरपल न्यूज़ के लिए ज़ीशान।